हेलो एवरीबॉडी, ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल। ओनली क्वाड्रिलेटरल मींस आज के जो वीडियो के क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रिलेटरल पे ही बेस्ड रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको सेवन्थ ऑनवर्ड्स क्लास 7 में भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 7 से 10 तक के सिलेबस में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे और ये आपके किसी भी दूसरी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे आप आईएमओ, एनटीएससी या फिर एसएससी के परीक्षाओं में अपीयर हो रहे होंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरी गंभीरता से देखेंगे, क्योंकि जितने सिंसियरली आप इसको फॉलो करेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्टअप में ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल ये कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेयर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको ये वीडियो अगर आप अपने स्कूल कॉपी में नोट करने के लिहाज से देख रहे होंगे तो आई एम सॉरी, ये उस लिहाज से उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखूँगा। मैं यहाँ आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कितना जल्दी बना सकते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट या कौन कौन से थ्योरम्स ऐसे हैं जो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखूँगा, मैं आपको रफली सॉल्यूशन बताऊँगा। आपको केवल समझना है कि हाउ क्विकली यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ये जो है ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी। पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है डायगोनल के रिगार्डिंग वो ये कहता है कि एक दूसरे को ये लोग बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब ये बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल के लिए। तो कहने का मतलब 5y + 1 और 6y - 1 इक्वल हुए। तो यहाँ 6y है, यहाँ 5y है, 5y उधर गया तो y बचेगा, यहाँ 1 + 1 2 बचेगा, y की वैल्यू 2 आ गई। ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया आपको। अब इस डायगोनल पे आएंगे तो 3x - 1 सॉरी चलो इधर को लिख लेते हैं 2x + 1 ये इक्वल होगा 3x - 1 के। यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो ये 2x + 2 हो जाएगा और ये 3x - 1 हो जाएगा। फिर से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2x उधर जाएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, x की वैल्यू 3 आ गई। ये इस तरह से आपको x और y की वैल्यू दे देता है। अगर आपको पूरा डायगोनल का वैल्यू पूछ रहा हो AC और BD का, तो आप ये वैल्यूज पुट करके भी उनका आंसर बता सकते हैं। मगर अभी आपकी डिमांड केवल x और y की है, तो मैंने आपका क्वेश्चन वहीं तक बनाया है। एक क्वेश्चन रोम्बस पे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इन विच ईच साइड्स इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24। रोम्बस का एक शेप है, इसके साइड 15 हैं, ये सब 15-15 के हैं और ये 24 इसका एक डायगोनल है। तो आप अगर इसका एरिया निकालना चाहें तो आप दो ट्रायंगल का हेरोन्स फार्मूला से भी एरिया निकाल सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, लंबा होगा आपको। दूसरा ये हो सकता है कि आप इसके दूसरे डायगोनल को निकाल लो और डायगोनल को निकाल करके फिर आप इसका एरिया निकाल लो। तीसरा ये भी कर सकते हैं कि आप इसका हाइट निकाल लें, परपेंडिकुलर निकाल लें और उसको फिर बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा लें। तो 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बता दिया मैंने आपको करने के लिए। हाइट को निकालने के लिए भी आपको डायगोनल का ही कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यहाँ से आप दूसरा डायगोनल तो ड्रा कर ही लो। ये जो दूसरा डायगोनल है, एक मिनट थोड़ा रफ हो गया ये, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और दूसरा डायगोनल ड्रा कर लेता हूँ मैं। ये दूसरा डायगोनल यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। अब ये 24 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है। अब अगर ये 24 है तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये इस हिसाब से 12 हो जाएगा। ये 15 है, ये 12 है। पाइथागोरस का थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो ये जो अननोन साइड है, यहाँ तक के पार्ट की बात करूँ मैं, इसकी वैल्यू निकल जाएगी 15² - 12²। ये कहाँ से आया? ये आया पाइथागोरस थ्योरम से, जहाँ पे
हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहाँ आपको परपेंडिकुलर निकालना था, इसलिए आपने हाइपोटेनस स्क्वायर में बेस का स्क्वायर माइनस किया हुआ है। अब इसको आप अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करके भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा हो वैसा करिए। अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो ये 15 और 12 का एक बार माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, और 15 और 12 का प्लस होगा तो 27 हो जाएगा, 81 आएगा, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा, मतलब स्क्वायर ऑफ 9 होगा। तो इस तरह से ये जो अननोन वैल्यू थी उसकी वैल्यू आपने निकाल ली 9। अब आपका काम यहाँ पर, अगर ट्रायंगल के फार्मूले से यूज़ करते हैं राइट ट्रायंगल से, तो यहीं पे बन सकता है। राइट ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस आपका हो गया 24 और हाइट आपका है 9, 2 से आपने गुणा किया 12, 12 निया 108 आया। ये एक पार्ट का आया, दूसरे पार्ट का भी 108 आएगा, तो 216 आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होगा। आप ये कर सकते हैं। अब इसी को अगर आप चाहें डायगोनल वाले फार्मूले से बनाना चाहें, तब आप क्या करेंगे? आपको रम्बस का एरिया पता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये हाफ तो हाफ ही रहेगा। D1 आपका आया था 24 दिया हुआ था, D2 आपने 9 हाफ निकाला था, तो उसका डबल 18 हो जाएगा। तो 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 निया 18 आ जाएगा, और 24 निया करेंगे आपको 216 मिलेगा। ये बात वही है, आप अगर ध्यान से देखें तो चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट वही है। आप कैसे जाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पर आपको टाइम कम लग रहा है, कहाँ आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये आपको देखना होगा। तरीके मैंने दोनों बता दिए। रोम्बस पर ये एक और क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, PQRS रोम्बस है। अब इसमें थोड़ा सा समझिए आप, PQRS अगर रोम्बस है मतलब ये साइड्स तो इक्वल होंगे ना, दोनों चारों साइड्स इक्वल होंगे, लेकिन अभी मैं 2 साइड की बात कर रहा हूँ। और थोड़ी देर के लिए ये वाली लाइन को मैं अगर भूल जाऊँ तो ये एक ट्रायंगल होगा, तो आइसोसेलेस हो गया। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर, तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट साइड अगर इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो 40 + 40 80 डिग्री हो गया ये। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, ये पूरा कितना होगा फिर? अगर ये 40 और 40 80 है, तो आप 180 में से 80 माइनस कर दो ना। ट्रायंगल का सम जो है 180 होता है, उसमें से 80 आपने माइनस कर दिया तो 100 डिग्री का हो जाएगा ये। तो कुल मिलाकर के ये 100 डिग्री हो रहा है। अब ये चीज़ समझ लीजिए आप, ये 100 डिग्री है, लेकिन आपको तो x निकालना है जो कि केवल इतना बड़ा है, तो आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने ये 40 दिया है और ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि आपके रोम्बस जो हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 40 है और ये 90 है, तो 9 4 13 130 हो गया। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 180 में से 130, अब 130 कहाँ से आया वो भी मैं शो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये 130 जो है इसमें माइनस करेंगे आप, तो आपको आएगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री आ गया। अब ये 50 डिग्री यहाँ x की वैल्यू हो रही। अब थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को समझाते समझाते एक चीज़ और बता दूँ, आपने ये देख लिया होगा ये 100 था, ये 50 हुआ, मतलब ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है। अगर ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रहती तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंगल को बाइसेक्ट करता है डायगोनल, इसका मतलब ये 100 डिग्री था तो x 50 होता। सिंपल सी बात है। अब यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ यूज़ कर लें। अगर ये 40 है तो y ऑब्वियसली 40 डिग्री ही होगा, तो y की वैल्यू 40 डिग्री आ गई और इसकी x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अच्छा, y को 40 डिग्री आप और कैसे सोच सकते थे, ये भी देख लो। ये आपका क्या है? रोम्बस है। रोम्बस से मतलब इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये क्या हुए? दोनों अल्टरनेट एंगल हुए ना, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हुए। तो अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी तो 40 डिग्री ही होता। तो अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट भी आप अगर आप जान रहे होंगे तो भी बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात कहने का ये है कि आप जिस कंसेप्ट को कहाँ पर कितनी जल्दी रख पाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के स्पीड पर। क्वेश्चन कैसे जल्दी बनेगा? जब आप सारे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे और उसको अप्लाई प्रॉपरली करेंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। आपको क्वेश्चन को देख के 2-3 चीज़ें तो यहाँ पे पहले ही समझ में आ जानी चाहिए
कि अगर ये 45 डिग्री है मुझे दिख रहा है, ये वाला पार्ट 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो गया। अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा अगर मैं, तो ये वाई तो यहीं पे 45 डिग्री हो गया। इसके लिए मुझे कुछ भी कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि ये जो x और y है उनका सम 70 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आप लगा दो, x प्लस वाई जो है वो 70 डिग्री होगा, जिसमें से y 45 हो गया है। तो आपका 70 में से 45 को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 25। ये 5 बचेगा, 7 का 6, 6 में 4 दो 25 डिग्री, x आ जाएगा 25 डिग्री। तो x और y तो आपको ऐसे ही बन गया। अब क्या बचता है आपका, z बचता है। तो z के लिए भी आप यहाँ पे लाओगे, सीधा सीधा z को आप ऐसा कर सकते हो, ये और ये दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा। तो ये 70 है तो ये 110 होगा। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट मैंने लगाया यहाँ पे। ये 110 है तो z भी 110 हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एक तरीका। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, ये z है, ये 45 है और ये x है, तीनों का सम 180 कर सकते हैं क्योंकि कोई इंटीरियर है ये, तो इनका सम 180 डिग्री बनना चाहिए। तो ये 180 डिग्री बनेगा तो 45 और 25 70 तो ऐसे ही हो गया आपका। तो 70 और ये फिर 110 हो जाएगा। तो आप कहाँ से कैसे सोच पा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको तरीके बताए कि आप इनको कैसे कैसे सोच सकते हैं और कैसे कैसे आप अपने आंसर्स को ला करके यहाँ पे कितनी जल्दी से लिख सकते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को पूरा अटेंड किया, पूरा सॉल्व किया और आपने सारे आंसर लाए। मैं एक बार आपके आंसर्स लिख दूँ। एक्स आया है 25 डिग्री, वाई आया है 45 डिग्री और जेड आया है 110 डिग्री। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक अच्छा सवाल है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड निकालना है आपको, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए इसमें कैसे जाएंगे आप। आपको बीच में एक लाइन बना के दे दिया उसने EC। ये EC जो है वो आपको एडिशनल मिला, ये पहले नहीं था पैरेललोग्राम में, समझिए। तो आपके पास अगर ये EC नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम ये पूरे एंगल को y प्लस 56 लेंगे और ये इक्वल होगा 125 के, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा। y कितना मिल जाएगा, आप 125 में से 56 को माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा ये 69 है ना। 15 में 6 गया 9 12 11 69 डिग्री आपने y निकाल लिया। अब y निकल गया तो अब आपको x निकालना है। x के निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैं सीधा लिख सकता हूँ कि x प्लस 125 जो है वो 180 होगा। तो x की वैल्यू इससे निकल जाएगी, 180 माइनस 125 कितनी डिग्री हो जाएगी ये, 80 25 5 30 50 55 डिग्री 50, हाँ 55 डिग्री तो आएगा। 55 डिग्री x आ गया। तो आपने आसानी से x और y निकाल लिया है। अब z की बारी आती है। अब z कैसे निकाला जाए, तो z को निकालने के लिए आपके पास दो तीन तरीके हैं। एक तो आप उस ADCE को एक क्वाड्रिलेटरल मान लें और उसके बाद उसमें 360 वाला अप्लाई कर लें, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक तरीका ये हो सकता है कि अगर एंगल D और एंगल B को मैं कंपेयर कर लूँ, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये अगर x है तो ये भी x होगा, मतलब ये 55 डिग्री होगा। और ये जो B और C है 55 और 56, ये दोनों को सम कर दूं तो ये हो जाएगा 111 डिग्री जेड की वैल्यू होगी। ये कहाँ से हुई, ये मैंने अप्लाई किया क्लास 7 का कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये एक्सटीरियर एंगल है जेड और ये इसके दोनों को इंटीरियर है, तो दोनों का सम जो है वो जेड के इक्वल होगा। तो जेड की वैल्यू 111 आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट भी आप इस तरह से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर्स आपके आ रहे हैं, एक्स जो है 55 डिग्री आ रहा है, वाई 69 डिग्री आ रहा है और जेड 111 आ रहा है। ये आप अपने आंसर लिख सकते हैं। एक थोड़े से हायर ऑर्डर क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स स्मॉलर साइड, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। इसमें कोई भी नंबर नहीं है, एक भी संख्या नहीं है आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, आपके पास कोई डिग्री वैल्यू नहीं है। आपको केवल दो, एक डायगोनल है और एक साइड है, इन दोनों के बीच का एक रिलेशन दिया है कि एक जो है दूसरे का 3 टाइम्स है। थर्ड जो स्मॉलर साइड है और डायगोनल है, इन दोनों के बीच का एक रिलेशन दे दिया। इन्हीं के थ्रू आपको क्वेश्चन को बनाना है। जब ऐसे क्वेश्चन आए और आप मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये मैं आपको नोटबुक के लिहाज से नहीं बता रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको क्विकली बनाने के तरीकों पे
डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ, ये जो रेशियो में दिया है, अगर मैं डी ए को 1 मान लूँ तो मेरा डी बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना ए बी है, पाइथागोरस का यूज़ करूँगा तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 का 9 स्क्वायर 9 माइनस 1 करूँगा तो 8 आएगा। ये ए बी स्क्वायर है, तो ए बी की वैल्यू आएगी √8। √8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 8, इसलिए ये 2√2 आएगा। तो उस हिसाब से अगर रेशियो देखें तो 1:2√2 आपका आंसर बनता है। मतलब स्मॉलर और बिगर साइड के बीच का अगर आपको रेशियो लेना हो तो 1 और 2√2 आएगा। आप इसको x और 2√2x भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उससे रेशियो पूछा है तो रेशियो में ऑप्शन 1 रेशियो 2 स्क्वायर रूट 2 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल मेथड से करना चाहें तो आपको निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर जो होगा 3x का स्क्वायर होगा, ये x का स्क्वायर होगा, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर होगा, ये x स्क्वायर होगा, मतलब ये 8x स्क्वायर होगा। तो ए बी की वैल्यू √8x स्क्वायर होगी, मतलब x बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, √2 अंदर रहेगा। अब आप फिर रेशियो निकाल के बताएंगे उसको कि x रेशियो 2x √2, इस पे x कट जाएगा, 1/2√2 आंसर आएगा। ये आपके नोटबुक का मेथड हो सकता है अगर आप नोटबुक फॉलो कर रहे होंगे तो। अदरवाइज आपको क्विकली जाना है तो आप 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 9 में 1 गया 8, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है, 1 और 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। ये तरीका है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, ये मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट था, थोड़ा सा प्रयास था, मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस करने की कोशिश की। क्वाड्रिलेटरल, ओनली क्वाड्रिलेटरल, ओनली क्वाड्रिलेटरल में मैंने आज केवल चतुर्भुज के संबंधित अलग अलग आयामों पर चर्चा की, अलग अलग सवालों पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कमेंट्स में मुझे कुछ और बातें मिलती हैं तो आगे और जोड़ने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरा मानना है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं अभी भी, जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो कोशिश करूँगा कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि ओनली क्वाड्रिलेटरल का सेकेंड पार्ट भी आपके लिए लेकर आऊँ। कोशिश करता हूँ जल्दी हाजिर होऊंगा आपके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।